गुड मॉर्निंग जी मेरे सब दोस्तों को, सब व्यूवर्स को। जनाब आज तारीख गालबन 6 हो गई है मेरे ख़्याल में, और मेरा माइंड था कि शायद ये फ़ीमेल जो है इस मेल के साथ अंडे दे देगी लास्ट मंथ के लास्ट पे, मतलब कि सितंबर में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जनाब ऐसा नहीं हो सका। ये मैं लेके आया था एक पेयर 2000 रुपये का। ये भी इसमें से फ़ीमेल है, कोई मेल है, ये बीमार हो गया है और इन्होंने अंडे नहीं दिए। लेकिन ये फ़ीमेल जो है जनाब बैठी हुई अंडों पे, आज मेरे ख्याल में 10 दिन इसको हो चुके हैं। इस मेल के साथ है ये। और ये एक मुर्गी है फ़ीमेल बैठी हुई नीचे, आपको पता है, आपकी नॉलेज में है। मैं वो लम्हात आपको नहीं दिखा सकता, शायद आपने कभी फ़ील किया है कि नहीं किया है, कभी आपको इत्फाक हुआ हो कि ना हुआ हो। आज इस मुर्गी को मेरे ख्याल में कोई 12 दिन हो गए अंडों पे बैठी हुई को। और जनाब बड़े जब मज़े की बात है ना, वो ये थी कि मैंने इसके ना अंडों को आज उठा के देखा। कुछ ज़्यादा अंडे मैंने नहीं उठाए, बस एक ही अंडे को मैंने जब उठा के देखा तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि उस अंडे में से मुझे जो है ना छोटी छोटी सी आवाज़ आ रही है, कोई टिक टिक की, टिक 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 की ना आवाज़ आ रही थी उस अंडे में से। तो ये जनाब अभी मतलब कि ना मेरे पास, मैं कहता हूँ कि 10 दिन हो गए हैं शायद इसको, मुर्गी को ना अंडों पे बैठी हुई को। मुझे ज़रा एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, वैसे भी थोड़ा सा ज़रा मैं ना आपके सामने, ये मेरे पास एक अंडा मैंने उठाया इसमें से जनाब। ये मैंने एक अंडा उठाया हुआ है, अपने कान को लगाया मैंने, लेकिन इसमें से मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। सेम लाइक मैंने दूसरा अंडा उठाया वहाँ से, और इसमें से मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। अब मैंने तीसरा अंडा उठाया है, तो इसमें से मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। अब ये चौथा अंडा मैंने उठा रहा हूँ मैं, तो मुझे इसमें से भी कोई आवाज़ नहीं आई। लेकिन एक अंडा सुबह में से ऐसा था, तो जिसमें से आवाज़ नहीं आई। मुर्गी अभी बैठी जाके, शायद हीट का कुछ फ़र्क है इनमें। इसमें से कुछ अंडे ठंडे अभी हैं और कुछ अंडे जो हैं वो गर्म हैं, थोड़े से गर्म अंडे हैं। ये मुझे अंडरस्टैंडिंग में नहीं बात आई, लेकिन ये है मुझे पता है कि मैंने जब अंडों को कान से लगाता हूँ ना, तो उसमें से छोटी छोटी सी आवाज़, टिक 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 की ना आवाज़ जो है वो आती है। मतलब कि ये खुदा की कुदरत है कि बंद अंडे के अंदर एक ऐसा खोल है ये कैल्शियम का, कि जिसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कि बाहर तो एक हार्ड शील्ड है उसकी, आप कह सकते हैं कैल्शियम की, और उसके ऊपर फिर एक बारीक परत होती है पेपर नुमा, जिसके अंदर अंडा सारा जो है ना वो बंद होता है। और फिर उसके अंदर जो है वो मटेरियल है जिसको हम जर्दी बोलते हैं, और फिर इसी तरह से उस जर्दी के साथ सफ़ेदी है,
और इन दोनों के दरमियान जनाब, दोनों को कह ले के जर्दी में से एक लहर निकलती है ब्लड की, और वो ब्लड जो है ज़िंदगी की अलामत बनता है। मैं चीज़ को देख के हैरान हूँ कि जो ज़िंदगी की अलामत बन चुका है, ये ऐसे ही है जैसे एक बच्चा माँ के पेट में सांस लेता है, पलता है, बढ़ता है और अपने टाइम पे पैदा होता है। वो तो समझ आता है कि शायद बच्चे को ऑक्सीजन के लिए जो माँ ऑक्सीजन ले रही है वही बच्चे तक ट्रांसफ़र हो रही हो। खुराक की नाली से जो माँ खुराक खा रही है वो बच्चे तक पहुंच रही है, हवा भी है, पानी भी है, सब कुछ है, और बच्चा लिक्विड में अंदर ज़िंदा है माँ के पेट में। ये तो समझ आती है कि शायद माँ के सांस लेने से बच्चा सांस ले रहा है, लेकिन खुदा की इस कुदरत को जनाब आप एनालिसिस करें, क्या ही अजीब कारागरी है जो आपकी या मेरी समझ से बाहर है। कि एक अंडे का खोल है, शेड है, एक शल है, उस शल के अंदर जनाब कह लें कि एक बारीक पेपर नुमा झिल्ली है, और उस झिल्ली के अंदर जनाब कह लें कि दो तरह की लिक्विड हैं, एक वाइट है और एक ज़र्द कलर का है, और ज़र्द कलर को जो है ना वाइट कलर ने अपने साथ संभाला हुआ है, और उसके अंदर एक रेड कलर का जो है ना वो ब्लड निकलता है, ब्लड साइन बनता है एक, और उस ब्लड के साइन से जनाब कह लें कि बच्चे की पैदाइश का बनना शुरू होता है बच्चे का, और फिर बच्चा पैदा होता है। छोटी सी बात नहीं है, ये मेरे खुदा की कारागरी है जो इंसान की समझ से बाहर है। खुदा का शुक्र है, खुदा की कुदरत के लिए। कभी कभी आपको मालूम हो कि शायद ना हो, केचुआ जो है, कछुआ जिसे टार्टल्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो अंडे रेत पे देता है। कछुई जो है उसकी फीमेल जो है वो रेत के ऊपर अंडे देती है, और कछुआ और वो दोनों जो हैं वो पानी में होते हैं, लेकिन अंडे जो हैं रेत के अंदर दबाए हुए हैं, और जो अंडे उसने रेत में दिए हुए हैं, जो जो अंडे उसके माइंड में रहते हैं उनमें से बच्चा पैदा हो जाता है। कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है। कछुआ जनाब पानी में चल फिर रहा है, खा पी रहा है, अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है, लेकिन अंडे जो हैं बाहर रेत में पड़े हुए हैं, और जो अंडे उसके माइंड में होते हैं उन अंडों से बच्चे निकल आते हैं। देख लें कैसी खुदा की कुदरत है। शायद आपके इल्म में ये बात पहले थी या नहीं थी, बहुत कम लोग जानते हैं। मुझे इस वजह से जानकारी है क्योंकि मैंने अक्सर नेशनल जियोग्राफिक टीवी के ऊपर जो है ना ऐसे फीचर्स देखे हैं, और वहाँ से मुझे अंडरस्टैंडिंग आई है, समझ में लगी थी कि जो अंडे कछुआ या कछुई जो भी है उसके माइंड में होते हैं उनमें से बच्चे निकलते हैं। अदर दैन एक और चीज़ है, शायद हम देखते हैं कि परिंदे जो हैं, शायद हम सोचते हैं, समझते हैं कि परिंदे जो हैं वो सारे ही अपने अंडों पे बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक और बात है इन चीज़ों से हट के। ईगल, बाज
बाज़ को हम देखते हैं, क्या वो हर टाइम अपने अंडों में बैठा होता है? कभी आपने इस बारे में जानकारी कीजिएगा। क्या ईगल जो है हर वक्त अपने अंडों में बैठा होता है? नहीं। ईगल तो जनाब परवाज़ करता है और आसमानों के आसमानों पे उड़ जाता है, चला जाता है। और ये कोई चिड़िया की मानद या तोते कबूतर की मानद या कौवे की मानद ये नहीं होता कि थोड़ा सा उड़ा के बैठ गया। कबूतर तो खुदा खैर करे बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। जो नस्ली कबूतर हैं सुबह को उड़ाए जाएँ तो वो रात रात वापस आते हैं। तो ऐसे जनाब कह लें कि ईगल जो है वो भी अपनी परवाज़ में आसमान पे चला जाता है, लेकिन जो उसके अंडे हैं ना वो उसके माइंड में होते हैं। अगर उसके माइंड में उसके अंडे कायम हैं तो उनमें से बच्चा निकलता है, और अगर उसके माइंड से अंडे निकल गए हैं तो फिर बच्चे भी नहीं निकलेंगे। ये भी खुदा की कुदरत देख लें। बेशक हम समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं कि इंसान ने एक आर्टिफिशियल मेथड अरेंज किया हुआ है, और मेथड ये है कि इंसान ने मुख्तलिफ़ किस्म की हैचरी मशीन जो है बनाई हुई हैं। कुछ लोगों ने देसी तरीके से छोटा बल्ब या बड़ा बल्ब कुछ भी लगा के अंडों की क्वांटिटी के हिसाब से अंडों को रखा होता है, और वह हैचरी के सिस्टम से या बल्ब के सिस्टम से या वैसे आर्टिफिशियल हीट के तरीके से उन अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। लेकिन इसकी बैक एंड पे जो चीज़ काम कर रही है वह निज़ाम कुदरत है। अगर हम देखें तो मोस्टली हमें ये चीज़ मिलती है, जैसे मेरे पास इंग्लिश मुर्गियां हैं, कि ये वो मुर्गियां हैं जिनको मुर्गे से क्रॉस कराने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपली इनको फीड डालनी है और फीड से ही इनकी जो है ना हीट पूरी होती है और इनकी जो है ना एनर्जी होती है इनको मिलती है, फिर ये अंडे देना शुरू कर देती हैं। लेकिन इस अंडे के प्रोसेस में सिर्फ अंडा ही होता है, उसके अंदर तो जनाब इस प्रोसेस में ना सिर्फ हमें अंडे ही मिलते हैं, हम उससे एनर्जी ही गेन कर सकते हैं, लेकिन उस अंडे के अंदर बच्चे वाला प्रोसेस सुनने में आया नहीं है। जैसे ही जो मुर्गी के नीचे अंडे पड़े हैं ना सील के मेरे पास, तो मेरे ख्याल में 2 अंडे जो है ना उन मुर्गियों के हैं, मेरे बच्चे नीचे रख दिए उसके। वो मानता तो नहीं है वैसे, लेकिन शरारती है, ऐसी हरकतें करता रहता है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में है कि जो भी है जैसा भी है ना, कि वो 2 अंडे जो है ना वो इंग्लिश मुर्गियों के हैं। तो जनाब ये खुदा की कुदरत है कि माँ कहाँ है, अंडे कहाँ हैं, और उन अंडों से बच्चे निकलते हैं, या इससे अलावा हट के एक खोल है, कैल्शियम का शेल है, और उसके अंदर जो है एक ज़िंदगी जो है परवरिश पा रही है, जहाँ से उसे किसी किस्म की कोई सांस ऑक्सीजन फीड नहीं हो रही है। या एक और चीज़ है कि वो अंडा के अंदर जो बच्चा है, जैसे इंसान का बच्चा है ना, कि माँ को ये चीज़ दी कि खिलाएं या ये खिलाएं, या जो जानदार छुपाए हैं जिनके बच्चे अंडों से नहीं निकलते हैं, तो हम उनको देख ले कर फीमेल को आप ये खुराक खिलाएं, ये खुराक खिलाएं, या ड्यूरिंग उसकी प्रेगनेंसी जो है उसको
को मल्टीविटामिन या विटामिन्स खिलाए जाएं ताकि वो एनर्जीफुल हो और उसका बच्चा जो है हेल्थी हो। लेकिन इनमें से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जो अंडा जिसको हीट पूरी मिल गई है और जो अपनी माँ की निगाह में है उसी से बच्चा निकलता है। यही खुदा की कुदरत है।